आपने श्रवण किया। भरत जी महाराज राम जी के निकट पहुंच गए, परंतु अभी दर्शन उनको नहीं प्राप्त हुआ। भरत जी पीछे पीछे चलते हैं और उन राम जी के जो मित्र हैं निषाद राज जी आगे आगे चलते हैं, क्योंकि उनको रास्ता मालूम है कि राम जी कहाँ हैं, इसलिए आगे आगे चल के रास्ता बताते हैं। ऐसे स्थान पे पहुंचे जहाँ एक टीला था, पहाड़ जैसा था। दौड़ के निषाद राज जी उस पहाड़ पे चढ़ गए और कहा, हे भरत जी, इसी रास्ते से आप भी आ जाइए। देखिए वहाँ जहाँ वृक्ष दिख रहा है, काहे का वृक्ष? बोले पाकर और पीपर और बरगद, ऐसे जहाँ पर दिव्य वृक्ष है, तमाल आदि के वृक्ष हैं, उसी में एक दिव्य वृक्ष उनके सबके मध्य में है। कौन सा? बट वृक्ष। उसी बट मतलब होता है बरगद। बरगद का वृक्ष है जो हमेशा ही हर ऋतुओं में जिसकी छाया सुहावनी लगती है, प्रिय लगती है, उसी के छांव के नीचे जो है तो राम जी का आश्रम बना है, राम आश्रम, जहाँ पर सीता मैया और लक्ष्मण कुमार जी भी रहते हैं। वहाँ दिव्य आश्रम है जहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी भी निवास करते हैं। इस प्रकार से केवट जो है तो बताया, निषाद राज जी बता दिए। जिन तरुबर मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सघन पल्लव फल ललाला, अविरल छाह सुखद सब काला। कहते हैं निषाद राज की वहाँ जो छाँव है हमेशा ही सुख प्रदान करने वाली, और जिस वृक्ष के नीचे वो रहते हैं राम जी, उसका पल्लव लाल लाल है। अभी नए नए पत्ते आ रहे हैं ना, जब वृक्ष के नए नए पत्ते आते हैं तो कैसे होते हैं? लाल, प्रकाश से युक्त। तो कह रहे हैं ये निषाद राज जी, केवट जी कह रहे हैं कि हे प्रभु भरत जी, अंधेरा भगवान ने बनाया है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकृति ने इन पल्लवों को बना दिया है। इनके प्रकाश से बट वृक्ष के तले जो अंधेरा होता है, इनके प्रभाव से वो भाग जाता है। इस प्रकार से समझा रहे हैं। जिन तरुबर मध्य बट शोहा, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वृक्ष है और जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल लाल फल लगे हुए हैं, उसकी घनी छाया जो है समस्त ऋतुओं में आनंद प्रदान करने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचि विदे सकेल सुषमासी, ए तरु सरित समीप गुसाई, सिय निज बानी सरोह सुहाई। कहते हैं कि भट्टराज इस पे प्रभु भरत जी, ये जो तरुबर है ना, जो तरुबर हैं, इन तरुबरों को ब्रह्मा जी ने अगर बनाया होगा तो सिर्फ इसीलिए बनाया है कि संसार के लोग इसके नीचे बैठ कर के आनंदपूर्वक छाँव लेंगे, शीतल छाँव लेंगे। यह सबके ताप को हरण करने वाला है। कौन सा वृक्ष? पीपल, पाकर, जो पंच पल्लव में आते हैं ना, पीपर, पाकर, पलास और ये बट वृक्ष, ये जो 5 वृक्ष हैं, ये सब के ताप को हरने वाले होते हैं। हाँ, बड़ी गर्मी, जेठ वैसाख गर्मी हो, तपा रहा हो आदमी, इस 2 मिनट बैठ जाए तो सारी की सारी गर्मी दूर, ठंडी प्राप्त हो जाएगी। ये पंच पल्लव, ये 5 वृक्ष जो हैं, यही ऐसे वृक्ष हैं जो हमेशा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं छोड़ते। अन्य वृक्ष क्या करते हैं कि दिन में ऑक्सीजन देंगे तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। आम का वृक्ष हो गया, अन्य और वृक्ष हो गए, दिन में ऑक्सीजन देंगे तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे वो। पर ये पीपल, पाकर इत्यादि जो वृक्ष हैं, बट वृक्ष इत्यादि, इसीलिए तो इनकी पूजा होती है। अगर पूजा करने के विधान पूजा, क्या कारण हो सकता है पूजा करने का? बोले ये जो ऑक्सीजन मनुष्य की ये मित्र हैं, जीव के मनुष्य यानी जीव, समस्त जीव जो हैं इनके मित्र हैं और समस्त जीवों के ये मित्र हैं, तभी तो ऑक्सीजन देते हैं और भी फ्री में देते हैं ऑक्सीजन। नहीं तो 40,000 50,000 में एक सिलेंडर मिलता है ऑक्सीजन का। तो इसलिए मित्र हैं ये, इसलिए इसको अपना मित्र जानकर संसार के लोग इनकी पूजा करते हैं। और वैसे भी इनमें देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पाकर, पीपर
और बट इनमें वास करते हैं। दोनों तरफ से ही यह पूजनीय है वृक्ष, इसीलिए तो राम जी इसके छाँव में अपना आश्रम बनाए हुए हैं, इसके शरण में रहते हैं। भरत जी ने दूर से देख लिया, मानव तिमिर अरुणमय राशि, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभित एकत्र करके अंधकार को बनाया है, तो ब्रह्मा जी ने उस अंधकार को दूर करने के लिए लालिमामयी राशि रची है। क्या बोले, इन पल्लवों को रचा है उस अंधकार को दूर करने के लिए। और क्या किया है, बोले हे गोसाई, हे भरत जी, देखिए जो भी इस वृक्ष के, यह वृक्ष जो है नदी के तट पर है और जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी बनी हुई है, उसी पर्णकुटी में राम जी निवास करते हैं। तो कैसा है पर्णकुटी, उसके अंदर की बात बता रहे हैं अब, क्योंकि केवट जी ने देखा था, निषाद राज ने भी देखा है, तो बता रहे हैं भरत जी से कि तुलसी तरु बरे बरिध सुहाए, कहु कहु सिय कहु लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। कहते हैं सीता माता ने अपने आंगन में, अपने आश्रम के चारों ओर में तुलसी के वृक्षों को लगाया है। कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाया है, कहीं कहीं सीता मैया ने भी वृक्षों को लगाया है, और उन वृक्षों को लगा करके उन्होंने उसी की छांव लेते हैं, उसी की पूजा करते हैं। सच में जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष ना हो, वह सुकून की कामना कैसे कर सकता है, मन में शांति की कामना कैसे कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने आंगन में तुलसी के वृक्ष को लगाए रहना चाहिए। तुलसी तरुबर बरिद, तुलसी तरुबर बर सुहाए, कौशिय कहू लख नहीं लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। और सीता माता ने अपने हाथों से वहाँ मिट्टी की बेदी बनाई हुई है। बेदी कौन सी, जिस पर आकर कभी कभी ऋषि महात्मा आकर बैठते हैं और सीताराम जी को सत्संग कराते हैं। तो बेदी एक नहीं, अनेक बेदी बनाई उन्होंने। देखिए सीता जी एक राजा की पुत्री हैं और दूसरे राजा की पुत्र वधू हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सीता जी का अंग अंग कमल के सदृश कोमल है, और कभी भी इन्होंने अपने हाथ से एक गिलास लेकर पानी भी नहीं पिया होगा। वो सीता माता जब वन में पहुंची तो देखो वनवासियों के समान स्वावलंबी बन गई। जो स्वावलंबी होता है वही सफल होता है। कभी भी इस बात को याद रखिए, स्वावलंबी नहीं है। स्वावलंबी मतलब अपना कार्य स्वयं करना। ये नहीं कि मम्मी जब पानी देगी तब मैं पीऊँगा पानी, ना 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 ना। जब पत्नी कपड़ा धोए तभी हमारा कपड़ा साफ होगा, ना ना। अपने से करो तो अच्छा है। अपने से साफ़ करेंगे तो शायद अच्छे से और साफ़ होगा, क्योंकि आपको पहनना है। आप अपने रुचि के अनुसार सफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। अपने रूम की सफाई, अपने तन की सफाई, अपने मन की सफाई, अपने आत्मा की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई स्वयं करो तो अधिक चमकेगा। दूसरे के भरोसे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई कहीं दाग लगाए तो बोलोगे प्रेस में दाग लगा दिया। तो स्वावलंबी बन गई सीता जी, इसीलिए तो इनकी तपस्या जो है सफल हो गई। सीता माता ने सुंदर बेदियां बनाई हैं, तुलसी के नए नए वृक्ष लगाए हैं, कहीं लक्ष्मण जी कहीं सीता माता ने आंगन में लगाई। ऐसा केवट जी बता रहे हैं, किससे, भरत जी से बता रहे हैं। सुंदर आंगन में कुछ जा दिया है माता ने, और राम जी कुछ काम करना नहीं पड़ता। राम जी सिर्फ ध्यान करते रहते हैं, परमात्मा का यजन करते रहते हैं, अपने अयोध्या की माटी को देखते रहते हैं। हे माटी, मेरी अयोध्या को संभाल के रखना, ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु। और क्या है उसके अंदर बता रहे हैं, जहाँ बैठे मुनिगण सहित। भरत जी ने पूछा होगा कि सीता मैया को इतना तकलीफ कैसे हो गई, क्यों किया उन्होंने, मुझे बताया होता तो मैं चौक ला के दे देता, उनको सिंहासन ला के दे देता, उसमें महात्मा लोग बैठ करके जो है सत्संग कराते हैं उनको। भाई नहीं लक्ष्मण, नहीं भरत जी, सुनो, वो सीता माता के दिव्य बनाए हुए वेदियों पर जब बैठते हैं महात्मा लोग, उनकी सारी की सारी थकान अपने आप उतर जाती है। आपके सिंहासन में उद्यम नहीं है किसी की थकान उतार दे, परंतु माता ने जो बनाया है वो अलौकिक वेदी हैं, ठीक है ना। जहाँ बैठी मुनिगण सहित
नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। देखिए 14 वर्ष में जब राम जी वनवास रहे तो कुछ ही दिन उन्होंने युद्ध किया है, 13 महीने के लगभग कुछ ऐसा है वर्णन कि उन्होंने युद्ध किया रावण से। बाकी तो उन्होंने 13 साल तक तो सत्संग ही किया। अब यहाँ तो लोग बोलते हैं महाराज 7 दिन सत्संग कर लिया काम खत्म, 7 दिन भागवत सुन लिया हो गया कल्याण। बोले ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन ही आपको सत्संग करने के लिए मिला है। हाँ, एक भी दिन गैप हुआ तो समझ जाना कि आपके पक्ष में धर्म नहीं है। संसार की माया ने आपको अलग कर किया है। तो ये सत्संग तो हमेशा राम और सीता करते थे, एक दिन थोड़ी किए उन्होंने, हमेशा करते थे संतों के साथ में बैठ करके। तो इसमें कह रहे हैं कि बेदी बनाई है सीता माता ने इसी उद्देश्य से कि संत में बैठेंगे सामने, इधर हम लोग 3 लोग बैठेंगे और सत्संग सुनेंगे। तो कह रहे हैं जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुजान कह राम को क्या कह रहे हैं, राम सीता क्या हैं, बोले सुजान है। सुजान मतलब ज्ञान को अर्जन किए हुए जो है उसे सुजान कहते हैं। जो ज्ञान के द्वारा, जो विवेक के द्वारा काम करता है, जो विवेकशील है, उसे सुजान कहते हैं। सुजान मतलब अच्छा ज्ञान, अच्छा ज्ञान को जो अपने पास रखता है उसे सुजान कहते हैं। तो राम सिया सुजान इसमें कह रहे हैं नित सिय राम सुजान। सुजान क्यों कहा गया उनको, क्योंकि राम और सीता ज्ञान से युक्त तब माने जा रहे हैं जब ये सत्संग कर रहे हैं। सुजान देखिए अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छी वस्तु ग्रहण करेगा। अब बेवकूफ़ होगा, कोई मूर्ख होगा तो क्या करेगा, गंदी वस्तुओं को ग्रहण करेगा, मदिरालय में जाएगा, जहाँ तहाँ इधर उधर भटकेगा। तो राम और सीता को सुजान क्यों कहा गया, क्योंकि सत्संग करते हैं इसलिए सुजान है, मतलब विवेकशील है, बुद्धिजीवी हैं, ज्ञान संपन्न है। और सत्संग में जिसका मन न लगे, दुनियादारी में मन लगे, मान लेना वो तो मूर्ख है, उस ज्ञान नहीं कहा जाएगा। जो अच्छी बातों को चयन करे, अच्छी बातों को स्वीकार करके अपने पास रखे, वह समझदार व्यक्ति कहा जाएगा। चालाक भी कह सकते हैं, पर चालाक तो दूसरी बात हो गई, समझदार कह सकते हैं। समझदार यानी सुजान। राम सीता सुजान है, इसलिए तो संतों को बैठने के लिए वेदी बना दी और स्वयं भी बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। कौन कथा को सुनते हैं, सिर्फ एक कथा को नहीं कि कथा सुन लिए कथा काम खत्म, कि रामायण सुन लिए कि भागवत सुन लिए, गीता सुन लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो क्या क्या सुने, बोले सुन ही कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सारे के सारे जितने कथा हैं संसार में, सत्यनारायण कथा से लेकर के वेदों और शास्त्रों की सारी कथाएं, 6 शास्त्र जो हैं, 60 नीतियाँ जो हैं, ये सब की सब कथा स्मरण कर लिए। क्योंकि राम ने अगर कथा न सुनेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो उनको अभी उनकी परीक्षा होने वाली है बहुत बड़ी आगे चलकर। तो अगर उनको इतिहास पुराण कुछ मालूम ही नहीं होगा तो क्या बताओ समुद्र पे सेतु बांध सकते हैं? उनको विवेक कहाँ से आएगा, ज्ञान कहाँ से आएगा? बहुत बड़ा उनको परीक्षा देना है ना अभी, इसलिए सारे के सारे अभ्यास वो संतों के साथ में रह कर रहे हैं। बहुत बड़ा युद्ध जीतना है, इसलिए जब तक युद्ध नहीं जीतेंगे, जीतने के लिए नीति की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, कहाँ कब हमको व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए राम जी सत्संग के माध्यम से सारा का सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि हमको संसार में किस तरह से जीना है। कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन इन दोनों से किस तरह से अपने को बच के निकलना है, अपना काम बनाना है। इसलिए वो सत्संग कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सीता सुजान हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं। सखा बचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। सखा बचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत प्रशासारद सकुचाई। ऐसी कथा को सुन करके केवट ने बुला लिया और भरत और शत्रुघ्न जी उनके पीछे चल दिए। ऐसा प्रेम है दोनों भाइयों में राम के लिए कि
कि शारदा माता उनके प्रेम को लिखने में, कलमबद्ध करने में सकुचाती हैं। मैं क्या लिखूं? जहाँ मेरी सोच है, मेरे सोच से कई गुना आगे राम और भरत और शत्रुघ्न जी का प्रेम है राम के प्रति। मैं क्या लिखूं? कोई सीमा हो तो लिख दूं कि इतना प्रेम है। लोग कहते हैं कितना प्रेम करते हो? बोले मैं तुमसे उतना प्रेम करता हूँ जितना समंदर में पानी है। ऐसा बोलते लोग। पर राम के प्रति जो प्रेम भरत जी का है, अरे सातों समंदर इकट्ठा हो जाए, पूरे ब्रह्मांड का पानी इकट्ठा हो जाए, तो भी भरत के प्रेम की तुलना नहीं कर सकता। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। ऐसा प्रेम। सखा बचन सुने बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी। सखा के वचन को सुनकर के सीता माता ऐसी रहती हैं, तुलसी के नए नए पौधे उगे हुए हैं। ऐसे जब कथा को सुनी तो राम जी की आंखों में पानी आ गए, प्रेम से पुलकित हो गया मन। फिर क्या हुआ? राम जी के लिए मिलने के लिए चल पड़े। तो भरत जी को कहीं राम जी का चरण चिन्ह मिल गया। राम जी गए होंगे कहीं फूल तोड़ने के लिए या घूमने के लिए, कंदमूल लेने के लिए। तो उसी पहाड़ के इर्द गिर्द में भरत जी ने देखा एक चरण चिन्ह बना हुआ था। पहचान गए भरत जी कि मेरे भैया राम का ही चिन्ह है ये। कैसे जाने होंगे? कारण क्या हो सकता है? बोले उन चरण चिन्हों के मध्य में चक्र भी अंकित था, ध्वजा भी अंकित थी, गदा भी। प्रभु के चरणों में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उनके चरणों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल बने होते हैं। उसी का पहचान है कि भगवान के अवतार हैं ये। भगवान के अंशावतार जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनके पैर में शंख, चक्र, गदा नहीं होंगे। लेकिन जो भगवान के अवतार हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, राम जी हुए, इनके चरण चिन्हों में जो है तो कमल और ध्वज, शंख, चक्र बने हुए थे। इसलिए ये भगवान के अवतार कहे गए। भगवान के अंशावतार कौन है? बोले पृथु महाराज, वेदव्यास जी जिन्होंने पुराणों की रचना की, ये भी भगवान के अंशावतार हैं। भगवान के अवतार नहीं है, भगवान के अंशावतार। क्योंकि इनके चरणों में शंख, चक्र, गदा नहीं थे, परंतु कर्तव्य बहुत भारी था, इसलिए भगवान के अंशावतार हुए। जो दैवी गुण से संपन्न होता है उसे भगवान का अंशावतार कहा जाता है। तो सखा की वचन को सुनकर के भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बड़ा आनंद उमड़ा और भरत जी आगे बढ़े तो चरण चिन्ह देखने को मिल गया। हर सही निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायहु रंका। निज रज सिर धरि हिय नय नहीं लाभहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। भरत जी की ऐसी अवस्था हो रही है, राम जी से मिले नहीं, परंतु प्रेम इतना ज़्यादा है कि भरत जी अब कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं। चले रास्ते में प्रभु का चरण चिन्ह दिखाई पड़ गया। उसी चरण चिन्ह में भरत जी और छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसी में लोटपोट हो गए। मानो उन चरणों की धूलि को बार बार अपने मस्तक पे, हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं। कई घंटे वहीं पर बैठ करके राम का चिंतन करने लगाते हैं और उनको वह रज वो सुख दे रही है मानो भरत जी राम जी से मिल गए हों। सिर पर धारण करते हैं, रघुबर मिलन शरीर सुख पावहि। मानो ऐसा सुख मिला उनको कि मानो वो राम से ही मिल गए। और इतना ही नहीं, इतना सुखी हुए जैसे कोई गरीब को पारस मणि मिल जाए, वह गरीब किस प्रकार से पुलकित होता है, उसी प्रकार से भरत जी उन चरण चिन्हों को देखकर पुलकित हो गए। आनंद छा गया। इनके आनंद की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीबा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह बिबस मांग भूला, कहाँ सुपथ सुर बरसहि फूला। कहाँ सुपथ बरसहि सुर फूला। भरत जी की गति अतक अतीव कहते अत्यंत अकथनीय है।
कोई भी इनके गति का वर्णन नहीं कर सकता कि राम के कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े प्रेमी हैं। इनके प्रेम को देखकर संसार के जो जीव हैं, जड़ हो चेतन हो, कीट हो पतंग हो, मृग हो, शेर हो, भालू जो भी है, सब देखते हैं तो देख करके चकित रह जाते हैं कि धन्य है ऐसा प्रभु से प्रेम, ऐसा राम से प्रेम करने वाला पहली बार भक्त को देख रहा हूँ। इसलिए वहाँ के जो जड़ चेतन जीव है ना, वो सब अपने आप को भूल जाते हैं, सिर्फ भरत जी की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। इतना नहीं, केवट भी कुछ देर के लिए अपने आप को भूल गया। और राम जी कहाँ रहते हैं, अभी तक बता रहा था, भरत जी के प्रेम देखा राम के प्रति तो रास्ता ही भूल गया। भरत से कहता है, भरत भैया मुझे तो रास्ता ही नहीं मालूम, क्या करूँ। बड़ा विचित्र व्यवधान उत्पन्न हो गया रास्ते में। तब देवता आकर के पुष्पों को बरसाया, भरत जी को वंदन किया और कहा कि हे भरत जी, प्रभु राम इस रास्ते से मिलेंगे, इस रास्ते से चले जाओ। तब फिर इसको याद आ गई, हाँ यही रास्ता है। किसको? केवट को। ऐसे प्रभु का प्रेम है। भरत जी प्रेम में ऐसे मग्न होते हैं कि उनके साथ में रहने वाला भी डूबने लग जाता है। और देखिए भक्ति का रस है, ये भक्ति में डूबे हुए भरत जी हैं। प्रमाण क्या है? क्योंकि डूबे हुए व्यक्ति के पास जो जाता है वो भी डूब जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति, अगर मान लो बता रहा मैं आपको पहले ना कि अगर कोई पानी में डूबा हुआ हो, डूब रहा हो तो नहीं, डूबा हुआ हो, आप जाएंगे उसे बचाने को, वो आपको भी डुबा देगा, क्योंकि फड़फड़ा के आपके ऊपर वो चढ़ जाएगा, तो आपको डूबना है। तो भरत जी परम भक्त हैं। इनके साथ में जितने भी आए, कीट पतंग मृग इत्यादि हैं, मनुष्य संत महात्मा जो भी आएगा, सब इनकी भक्ति के रस में डूब ही जाएगा। केवट भी डूब गया और उसको रास्ता ही भूल गई, अब कहाँ जाऊँ भाई। तो देवता आकर बताए, भाई इधर से रास्ते जाओ, भरत जी को राम से मिलना अत्यंत आवश्यक है। इसे देवता लोग आकर के पुष्पों की बारिश की और बता दिया, भरत जी आप इस रास्ते चले जाएं। निरखी सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम ही ऐसा है, जैसे गोपियाँ जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम में दीवानी हुई और चल पड़ी श्री कृष्ण की तरफ, तब जमुना जी जो हैं तो कठोर हो गई। जबकि जमुना जी क्या है? जमुना जी जल है ना, जल तो हमेशा प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन जल स्तंभित हो गया, जल रुक गया। वेद व्यास जी कहते हैं कि जमुना जी कठोर हो रही हैं और जो वृक्ष हैं वृक्ष प्रवाहित होने लगे। तो जो जड़ था वो चैतन्य हो गया और जो चैतन्य था वो जड़ हो गया। ऐसी प्रेम की महिमा। तो प्रेम में कह रहे हैं गोस्वामी जी कि अगर भरत ना होते तो प्रेम ना होता और प्रेम का प्रभाव ना होता। प्रभाव कौन सा? बोले जड़ चेतन्य ना होता और चेतन कभी जड़ ना होता। इसलिए कहा है ना कि जड़मति होत सुजान है, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो जड़ भी चैतन्य हो जाएगा, परंतु उसके प्रति उसका प्रेम होना चाहिए। प्रेम को देख ले या प्रेम कर ले तो जड़ चैतन्य हो जाएगा। ये ऐसी स्थिति बता रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। सखा समेत प्रेम अमीय मंदरो बिरहो, भरत पयोधि गभीर, माति प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम अमृत है। कितनी सुंदर वर्णन है। प्रेम अमृत है, मंदार बिरह भरत पयोधि। प्रेम अमृत है, बिरह मंदराचल पर्वत है और भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने
देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट कर दिया है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सखा समेत मनोहर जोटा, लखऊँ न लखन सगन बनियोटा। भरत दिखे प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। कहते सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु राम जी के समस्त मंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देख लिया। अब वहीं से भरत जी का मन पुलकित हो गया, परंतु भरत जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, इस दृश्य को लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। भरत जी स्तुवन जी को आते हुए लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। ये तीर तो पहले लगा के बैठे थे कि मैं काम करूँगा इनका, परंतु देख नहीं पाए। पता नहीं कैसी प्रभु की माया थी। बोलते हैं गोस्वामी जी कि अत्यंत सघन वन था, जंगल था, इसलिए भरत जी को देख नहीं पाए वो लोग। कौन? लक्ष्मण कुमार जी। करत सप्रेम मिटे दुख दावा, जन जोगी पर मारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जो जलन थी हृदय में, वो सारी की सारी जलन मिट गई। जैसे लोग कहते हैं ना, प्रभु भैया घर में बड़ा दुख पाया, टेंशन था, लेकिन मंदिर में आया तो टेंशन दूर हो गया। सो उसी प्रकार से भरत जी के हृदय में जो जलन हो रही थी भगवान राम की विरह की, आश्रम को देखा तो जलन शांत हो गई और बड़ा आराम सा मिला। और मनोहर जोड़ी है ये, मानो योगी का परमार्थ सिद्ध हो गया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि मैं भरत जी को नहीं देख पाया। शीस जटा कटी मुनि बट बांधे, तून कसे कर सरु धरु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। भरत जी ने सुंदर दृश्य को देखा कि राम और लक्ष्मण जी जो हैं अपने सिर पर जटाओं को धारण कर लिया है, जटाएं बांध चुके हैं। पहले इस अवस्था में भरत जी ने राम को नहीं देखा था, लक्ष्मण जी को नहीं देखा था। किस अवस्था में देखा था? राजसी पोशाक में देखा था। लेकिन अभी देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी जो हैं तो जटा बना लिए हैं, मुकुट का जटा मुकुट बांध लिए हैं और राजसी पोशाक को त्याग करके बलकल पहने हुए हैं। बड़ा आश्चर्य लग रहा है इनको देखकर। और कहाँ बैठे हैं? बोले संतों के समाज से घिरे हुए राम जी बैठे हुए हैं, आगे उनके लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं बॉडीगार्ड बनकर, खड़े हैं आगे। और पूछे हुए वचन कहते हैं, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। राम जी से कुछ पूछते हैं लक्ष्मण कुमार। क्या पूछते हैं ये देख लीजिए। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तूने कसे कर कस धरु था कांधे। हाँ, कांधे पे धनुष को धारण करे हुए हैं और जो है शीश में जटाओं का मुकुट धारण करके पट बांधे हुए हैं। और तूने कसे सर धरु कांधे, और तून कसे हुए हैं कमर में। बेदी पर मुनि साध समाजू, जो बेदी सीता माता ने बनाई है उस पे संत समाज बैठा हुआ है। और सीय सहित राजत रघुराजू, एक बेदी और है जिसमें माता सीता बैठी हुई हैं और राम जी भी साथ में बैठे हुए हैं। ऐसे दिव्य दृश्य को भरत जी ने देखा और कल मुलाकात भरत जी की हो जाएगी। आज की कथा सिर्फ यहीं तक, आगे के लिए जय जय श्री राधे श्याम।